ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बस्तियों की यह हालत सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही है। यहाँ खुले में फैला कचरा, जाम नालियाँ और बदबूदार पानी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यहाँ चुनाव के समय में सब वोट मांगने के लिए भी बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते थे, लेकिन चुनाव के बाद इनकी कोई स्थिति नहीं बदली। देखिए आपको सामने पोस्टर भी दिख सकता है कि कांग्रेस का पोस्टर आपको इस झुग्गी के अंदर दिख रहा है, जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही है, पप्पू यादव नजर आ रहे हैं। फायदा उदा हो रहा है कि नहीं सरकार से? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि महिलाओं को हम बहुत कुछ दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा। हम लोग का जहाँ तक है ये झोपड़ी है जो है कबाड़े के, फिर इसके 3 महीना का नोटिस देके गया कि हटाइए नहीं तो कबाड़ देंगे, बुलडोजर चला 3 देंगे। महीने बाद बुलडोजर चलेगा यहाँ। हाँ, तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? जहाँ नसीब ले जाए अब हमनी का, जहाँ फिर कहीं जगह खाली मिलेगा हुआ झोपड़ी डाल देंगे। टूटी दीवारें, कच्ची सड़कें और टीन की छतों के बीच आज तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये नज़ारा बताता है सच्चा भारत सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि इन झोपड़ियों में बसता है, जहां उम्मीद और राष्ट्र प्रेम साथ साथ सांस ले रहे हैं। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं झुग्गी झोपड़ी में? हमरो जलम ही हो गया, 7 कुर्सी यहाँ बच गया। 7 कुर्सी यहीं रह गए? हाँ, जलम करम हमनी के ही था। हाँ। ये पहले बहुत जंगल था, नाच घर था पहले। ये नवाब के ये जो जगह जो नवाबी जगह था। हाँ। वो नवाब यहाँ जो आता था तो नाच कीर्तन पूरा जनता के नवाब है, तो नवाबी में नाच कीर्तन यहाँ होता था, पूरा लड़की के नाच होता था पहले। हाँ, पूरा हमको सब पहले दादा दादी से पहले फैन होता था। हाँ। तो रह गया था सब धुआं से हट गया, सब पहले जमाना में देखिए था तो हट गया, तो हम सब बस गया बस। झुग्गी झोपड़ी में ही रह गए। सरकार आप लोग को आवास नहीं दी, घर नहीं मिला? कहीं नहीं। तो हमने के आज से जगह नहीं बस रहा, बहुत देर बस रहा, तो नहीं तो हमने के न कहूँ जगह दे रहा न कहूँ। जब वो सरकार आता है तो वो भगाता, वो सरकार आता है तो वो भगाता, और जो सरकार दे के दिया है उसको कोई। नीतीश कुमार दे रहे कुछ? नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ कोई दे रहा? नहीं, कुछ नहीं दे रहा। कुछ देखिए नहीं रहा। कैसे कहा जो दे रहा, जो अब नीतीश जी दे, अच्छा मोदी दीजिए वही जरी राशन। मोदी जी से फायदा हो रहा कुछ? मोदी जी जो दे रहा वही राशन उसन दे रहा, वही ना है राशन दे रहे हैं। हाँ, या क्या दे रहा है? आया को जरा बिजली बिल जरा मंगनी के दे रहा है, वो बार रहा है, वही फायदा है। हाँ, वही फायदा। मगर हमरा देखिए बाबू, हमनी के जगह जमीन कहीं नहीं है, कहूँ 50 ग्राम जगह नहीं है, 100 ग्राम जगह नहीं है हमनी के। सब दिन ना हमनी के यहाँ रह गया। तो हमनी से हमके सब दिन ना रहिए गया भाई, हम सब कहाँ लग करें। तो अम्मा सम्राट चौधरी कह रहे सब जगह बुलडोजर चलेगा, तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? हाँ, कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। आप कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे। वोल्टेज से चले ही ना कि 1-2 आदमी मरेगा तब मरेगा, मरने दो। मरेगा तब तो पूरा इंडिया में सूरत होगा। तो डर नहीं लगता आपको कि? डर नहीं लगेगा। डर मरना तो डरना क्या है? हाँ। न कहीं गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो मर गया। साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता नगर निगम की तरफ? आता, नगर निगम वाला आता है। तो आने के इतनी गंदगी फिर कैसे है? गरीब आदमी कैसे रहता है, झुग्गी झोपड़ी में अपना बना के रहते हैं। आज से कम 60 साल से यहाँ 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो सरकार अभी तक पक्के का मकान आप लोग को नहीं दी है? अभी नहीं दिया। हम लोग का लालू जी के ज़माना में थे तो इसमें बना करके दिया था, तो हम लोग रह रहे हैं। ये लालू जी का दिन है। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ है MD अलीराज। MD अलीराज। तो यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं? मुस्लिम समाज का जी। तो जैसे कई लोग कह रहे थे कि यहाँ मुस्लिम समाज में भी जो दलित तबके से आते हैं वो लोग रहते हैं। दलित। तो आप लोग के साथ लगता है कि समाज में सरकार सब ठीक कर रही है या समाज भेदभाव करती है जात के नाम? सरकार ठीक करता तो हम लोग तो देता, तो आराम से रहते हैं यहाँ। हम लोग का बार झोपड़ा कवर जाता है। यहाँ देखिए कबाड़ के झुग्गी झोपड़ी रखे हुए हैं। इसमें शौचालय थे पहले? यहाँ शौचालय की स्थिति है अभी? जी, पहले ये शौचालय हुआ करता था, तो इतनी गंदगी है यहाँ पे, कैसे फिर जो? तो आप लोग अभी कहाँ जाते हैं? तो हम लोग सर हम अपना नाला पर होती है ना, नाला पर वहीं हम लोग मैदान करते हैं। हाँ जी। उधर तो और ज्यादा गंदगी होगी इससे ज्यादा? जी, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। मोदी जो कहते थे कि शौचालय बनवाएंगे हम हर घर में, हम लोग को नहीं मिला। आपको नहीं मिला? जी नहीं, कोई क्या नहीं, हम लोग को नहीं मिला। कहते थे ना कि भाई घर पे खाना देंगे ही देंगे, नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, क्या लग रहा है आपको? अब हम लोग यहाँ मिलेगा कि सर आप इनमें पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो लगता है कि बीच में जो लोग हैं वो लोग खा गए आपके फंड, या फिर सरकार की नीयत में नहीं है कि इसको विकसित किया जा सके? जी, तो हम लोग हमको मिल भी नहीं किया। हमारा बच्ची भी है, सबको ये देखिए। तो यहाँ के बच्चे पढ़ने शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने लिखने ये तारा मंडल है सर। वहीं
पास में जाते हैं। जी जी, यहाँ बस्ती में कोई स्कूल नहीं है। कोई स्कूल नहीं जी ना। ये सरकार जिस तरह से शिक्षा को प्रमोट करती है, कहती है कि बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा राज्य विकसित होगा, देश बढ़ेगा, लेकिन हकीकत में ये कह रहे हैं कि इसमें इतने परिवार रहते हैं तो इसमें कोई शिक्षा को लेकर कोई भी स्कूल नहीं जी ना। ये कितनी गंदगी है यहाँ पे। नगर निगम की भी अपनी जिम्मेवारी है। आप जब पटना में आएंगे तो हर तरफ बड़े बड़े पोस्टर बैनर आपको दिखेंगे कि स्वच्छ पटना, स्वच्छ बिहार, लेकिन जब ये पटना का बीच का ही इस यहाँ पास में ही भाजपा का ऑफिस है, जदयू ऑफिस है, राजद ऑफिस है, बड़े बड़े नेता बैठते हैं, पूरा लुटियंस जोन कह सकते हैं इसको बिहार का, लेकिन उसकी हकीकत देखिए आप कैसी स्थिति है। ये सब शौचालय है ना, इसमें दरवाजा है, कितनी गंदगी है इसमें, कैसे कोई आदमी जाता होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे चलेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बिमला देवी। यहीं रहती है बस्ती में ही? हाँ। कुछ बेहतर उतर हुआ है बस्ती में चुनाव के बाद आपके पास? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। नेता उता आते हैं कोई नेता नहीं आता है। कोई नहीं आता। कोई चुनाव के नहीं। समय आते थे। हाँ, तो वही तो गोर पर आएगा, दीदी भैया दे दीजिए, वोट दे दीजिए, ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे, गरीब का ये करेंगे, तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, सब अपना जेबी भर रहा है। ये भर के सब चले गए। हाँ, सब जेबी भर के चले गए। इतना लड़का लड़की पढ़ लिख के सब रोड पर चल रहा है, रोड पर बेच रहा है, उसका भी मार उड़ के भगा ही दे रहा है। ठेला रिक्शा सब थाना में ले चल जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो गरीब आदमी जब रोड पर नहीं बेचेगा, रोजगार नहीं करेगा, बेचेगा ना तो कहेगा कि भाई चोरी चमारी, तो कहेगा चोरी चमारी कर रहा है। हाँ, तो ठेला बेच ही नहीं देगा, गरीब आदमी के रोड पर जी ही नहीं देगा, मोहल्ला टोला में अथिया कर रहा है। तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? तो बड़का के अपना जेब भर रहा है, तो कमा कमा के अपना पूंजीपति बना रहा है, विदेश भेज रहा है, इधर उधर कर रहा है। और गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब तो कोई मर जा रहा है। महंगा उतने है, गैस वैसा ही है, सारा चीज तो महंगा ही है। गरीब आदमी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गया। एक गैसे हो गया, जो 300 का मिलता था अब 1000 का गैस मिल रहा है। तो 10 घर है तो कहाँ से खाएगा? तो 1000 के गैसे भराएगा तो बाल बच्चा को कुछ खिलाएगा? गरीब आदमी कमाता है तो खाता है, आता है। मोदी जी कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जो नहीं, वो झूठ बोल के किया है। गैस के तो लग ही रहा है 1000 रुपया। मोदी जी तो आप सबसे घटिया आदमी है। घटिया आदमी? हाँ, सबसे खत्म आदमी। कोची कर रहा है? गरीब के इतना लड़का लड़की पढ़ के नौकरी दे रहा है। मोदी या नीतीश किसका पर नौकरी दे रहा है? कोई शाही के 10 गो के नौकरी मिल रहा है, बाकी सब कहा है, तो बेरोजगार है। कोई किसका रोजगार में? इतना लड़का लड़के हर विभाग में खा लिए। हर विभाग में लगा देता लड़का लड़की के कि हाँ ये विभाग में लगा देते, वो विभाग में सब ठेला रिक्शा, कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई बाहर जा रहा है कमाने के लिए, बाहर भी जा रहा है कमाने, से बाहर से मार के भगा ही रहा है। अपहरण का इतना ही हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सारा चीज तो हो ही रहा है। तो गरीब तो मर ही रहा है। गरीब के कहाँ कौन चीज मिल रहा है? सरकार कुछ अच्छा नहीं, कुछ नहीं, गरीब के लिए कुछ सरकार अच्छा नहीं कर रहा है। सब बड़का के अथी कर रहा है, सब खाली पुल बना दिया, पुले पर आदमी रोड पर सूतेगा खाएगा। गरीब का रोजगार दे देता है, घरे घर कारखाना खोलवा देता। कारखाना में कम से कम पढ़ा लिखा से जो अनपढ़ था वो कम से कम करता ना। हाँ, तो जीता ना बाल बच्चा के लिए। जिसका 10 घर में बाल बच्चा है, 5 गो 6 गो है, तो वो तो बेचारी कमा के दाय के काम करके जूठा धो के हर चीज करके कमा रहा है, खा रहा है। गंदा जगह में रहते हैं, बताइए। इतनी गंदी में कैसे रहते गंदी हैं? में हम लोग कैसे रहते हैं? बाल बच्चा डूब जाता है, मर जाता है, हिल जाता है। पैखाना स्कूल लड़कन के बहुत तकलीफ होता है। सब सरकार आती है, कोई नेता आता है, नेता बोल के चल जाता है, कुछ भी नहीं करता है। चुनाव था, वोट मांगने के लिए तो आए होंगे। हाँ, तो दिए हैं, गरीब हो तो फिर भी हम लोग के कुछ नहीं करता, कोई लाभ नहीं। सरकार कह रही कि हम राशन दे रहे, आवास दे रहे, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो आवास के लिए भी सरकार कह रही कि हम घर दे रहे हैं सबको, आप लोग को नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। इतना सा बनाए हुए जो सरकार तोड़वा रहा है। झोपड़ी था सब नोच दिया, सरकार तोड़वा रही, तोड़वा दिया। हाँ, यहाँ पे झोपड़ियाँ हुआ करती थी, सबको नोच दिया। हाँ, नोच दिया। देखिए पीछे जो नहर आपको दिख रहा है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, इसमें कैसे ये लोग रहते होंगे? सरकार के तरफ से जो लोग आते हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए चुनाव के समय में तो चले आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजधानी की बस्तियाँ विकास के नक्शे से बाहर है क्या? और क्या ये रहने वाले लोग सिर्फ चुनाव के वक्त याद आ जाते हैं? पटना की ये तस्वीरें प्रशासन के लिए चेतावनी है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये?